वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, कई अहम महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में दी जाएंगी। देखिए, इस चैनल का उद्देश्य टू द पॉइंट, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया जाता है। मैं आपको कोई चीज़ें खुश होने के लिए बता सकता हूँ, कम बता दूँ। जैसे कट ऑफ के संबंध में कोई चीज़ें मैं आपको खुश होने के लिए बता दूँ कम, लेकिन बाद में रिजल्ट आए तो आपका ही उससे लॉस होगा। क्षणिक खुशी आपको मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब यथार्थ अर्थात वास्तविकता सामने आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपशब्द बोलेंगे। इसीलिए इस प्रकार के कार्य इस चैनल पे कभी भी नहीं किए जाते हैं। जो वास्तविकता होती है, व्यूज़ कम आए, मैं चाहूँ तो व्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं अगर मैं कम चीज़ें बताऊँ, जो गलत चीज़ें बताऊँ। सोशल मीडिया की मुख्य धारा में जो व्यूज़ के लिए कार्य किया जाता है तो डॉलर मेरे बढ़ेंगे, मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम यानी कमाने का जो जरिया है वो मैं आपसे बोलता हूँ कि यूट्यूब मेरा कोई पैसा नहीं है। आर्थिक धनार्जन इस चैनल का उद्देश्य कभी नहीं था, आना होगा। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, इस चैनल पर कभी भी कोई कोर्स नहीं बेचा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो वीडियो पसंद आए, वास्तविकताएं अगर आपकी सुनने की वास्तविक प्रवृत्ति हो, यथार्थ में वास्तविक धरातल पर अगर आप रहते हो, जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल पे अवश्य आप जुड़ो। और इस चैनल को, वीडियो को मैं पुनः बोल रहा हूँ, लाइक करो या ना करो, लेकिन सिंसियर कैंडिडेट्स, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनके पास शेयर अवश्य कर देना, जिससे उनको लाभ हो। मैं पुनः बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी भर्ती की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एक रिजल्ट पे आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। लगातार सतत रूप से इस कंपटीशन के दौर में आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। परिणाम आपका आएगा, हो जाएगा तो सिलेक्शन, वो अच्छी बात है, लेकिन एक रिजल्ट पे नहीं रुका जाता है। अन्यथा सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुख भी होता है और आत्मग्लानि भी होती है। जो समय बर्बाद होता है वह समय वापस नहीं आता है। इसलिए लगातार कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें। मुख्य सेविका के बारे में भी यही चीज़ें मैंने आपको बोली थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ। सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूँ, यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। और लगातार मैं पुनः बोल रहा हूँ, आयोग का पूरी तरीके से प्रयास है, हर हाल में ये प्रयास है कि बहुत जल्द पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे। मैं पुनः बोल रहा हूँ, परीक्षा आपकी सर्वाधिक उम्मीद है सितंबर मिड में, यानी दूसरे पखवाड़े में, कभी भी सितंबर लास्ट में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा नोटिस भी आपको बहुत जल्द कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का देखने को मिलेगा। इसके अलावा पीईटी 2023 से लेखपाल भर्ती को लेकर तमाम महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पे और टेलीग्राम पे तमाम लेटर वायरल हो रहा है कि उसके संबंध में संभावनाएं हैं। अगर वैलिडिटी बढ़ती है तो पीईटी के जो पीईटी 2023 से उससे लेखपाल भर्ती प्रकाशित हो सकती है। मैं पुनः बोल दूं, इस लेटर की पुष्टि, इसलिए मैंने उस लेटर को भी इस वीडियो में दिखाया नहीं है। ऐसे किसी भी खबरों पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ऑफिशियली चीज़ें क्लियर ना हो। मैं पुनः बोला हूँ कि 10% ही सिर्फ उम्मीद है आप रखो, 5 से 10% की पीईटी 2023 से लेखपाल भर्ती आएगी। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि पीईटी 2025 से ही तमाम दर्जनों विज्ञापन प्रकाशित होंगे और पीईटी का परीक्षा परिणाम भी बहुत ही जल्द आयोग दे देगा। इसलिए पीईटी से तमाम कई महत्वपूर्ण विज्ञापन आने वाले हैं। तमाम विज्ञापन आएंगे। बीपीओ से पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो की नई भर्ती आपको मालूम है कि लगातार 3 वर्ष आने वाली है। इसके अलावा लेखपाल की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, इसके अलावा कई अहम स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ आएंगी, जूनियर असिस्टेंट की भी भर्तियाँ आएंगी, तमाम भर्तियाँ आएंगी। इसलिए पीईटी अवश्य देना, चाहे आपके 5 नंबर ही क्यों ना आए। और मैं पुनः बोल रहा हूँ, किसी भी वर्तमान में जो आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस हिसाब से पेपर पूछा जा रहा है, जो स्तर है, आपको वन लाइनर कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डीपली पढ़िए और थ्योरेटिकल पढ़िए, तभी आप पीईटी में अच्छा स्कोर करेंगे। पीईटी के पेपर का लेवल वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो 2023 का पेपर था उससे भी और अच्छा रहने की उम्मीद है। अर्थात आप समझ सकते हो कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। इसीलिए किताब से पढ़िए। यूट्यूब पर चैनल आदि से कुछ भी नहीं होने वाला है, 1% भी भला नहीं होगा। सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हो, वह भी पिछले जैसी डीआई रही तो किस प्रकार से स्थिति होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। पीईटी 2025 के संबंध में मैंने आपको बता दिया, जो 55-12 की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई है, इसके रिजल्ट के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तमाम छात्र पूछ रहे हैं। मैं पुनः बोल दूं आपको, इसकी कट ऑफ के बारे में मैंने आपसे कहा है कि 35 से 38 नंबर। इस चैनल पर कभी भी कट ऑफ बदली नहीं आती है। एक बार जो चीज़ें बताई जाती हैं एज इट इज़ वही रहेंगी। गलत हो जाएगा तो वो आपको स्वीकार कर लिया जाता है। इस चैनल पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। 35 से 38 नंबर जिसके भी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में है, टाइपिंग बिल्कुल कीजिए। अन्य कैटेगरी में अगर 25-30 नंबर भी हैं, 20 नंबर भी हैं, तो आप तैयारी टाइपिंग की करते रहो, क्योंकि टाइपिंग में 60,000 बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा। इसलिए टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। सतत रूप से लगातार, चाहे जिसके 70 मार्क्स भी हों, आप एक भर्ती पे जूनियर असिस्टेंट पे निर्भर मत रहो। आगे की लगातार तैयारियां करते रहो। 12% जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। कट ऑफ सिर्फ आयोग को ज्ञात है, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन कट ऑफ के रिगार्डिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। अनुमान सब लोग लगा सकते हैं। वो अनुमान कितना सार्थक होगा वह डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कट ऑफ के बारे में, लगभग जो है कट ऑफ आप देख रहे हो, मुख्य सेविका का रिजल्ट आया
मुख्य सेविका के परीक्षा परिणाम आने के पश्चात जो कट ऑफ कितनी हाई गई, सभी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी लगभग, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 65 जिनके भी नंबर हैं 60 से 65 नंबर जनरल कैटेगरी में फर्स्ट शिफ्ट में चूंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वह लोग अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की सतत रूप से तैयारी करते रहे। बात यथार्थ हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट में 55-12 में भी बहुत अच्छी खासी संख्या में छात्रों ने स्कोर किया है, जो ना किसी सोशल मीडिया पे हैं ना किसी टेलीग्राम में है। तो 55-12 वालों से भी मैं कहूँगा तैयारी करते हैं। बाकी जूनियर असिस्टेंट में अगर आपके 12-62 में कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ को किसी को कोई भी अनुमान नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सामान्य क्वालिफिकेशन की भर्तियों में 9 से 13 नंबर कट ऑफ इंक्रीज होती है, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें 13 नंबर से अलावा 17 नंबर तक भी हाई जाती है कट ऑफ। तो एक रेंज ओवरऑल देखा जाए तो मैं जहाँ तक लग रहा है कि 60 से ज़्यादा ही कट ऑफ आपकी यूआर की रहेगी। बाकी परीक्षा परिणाम आने के बाद कई चीज़ें स्पष्ट रूप से मैंने आपको बता दिया, एक संकेत दे दिया, बस इतना पर्याप्त है। यूपीएसआई भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ की बात करें तो इस पे एपीएस की भर्ती के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ की भर्ती के बारे में कि सकारात्मक चीज़ें चल रही हैं। आप तैयारी कीजिए, भर्ती आपको बहुत जल्द इस वर्ष ही देखने को पूरी उम्मीद है कि आरओआरओ की महत्वपूर्ण भर्ती और एपीएस की भर्ती देखने को मिलेगी। ग्रुप सी के बारे में भी, डी के बारे में भी जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं उनके आने के संबंध में भी अगर सूचनाएं होंगी वो आपको आगे बताया जाएगा, और पूरी संभावना है वो भर्ती भी आपको इस वर्ष लास्ट में या फिर अगले वर्ष शुरुआत में ही देखने को मिले, ऐसी संभावनाएं पूरी हैं। हालांकि वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ है कि तैयारी आप कीजिए। इसके अलावा यूपी पुलिस में एसआई की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होगा, और होमगार्ड का भी लगभग विज्ञापन आएगा। खैर होमगार्ड की तो कोई बात नहीं है, मेन चीज़ है कि एसआई का भर्ती का विज्ञापन आएगा, उसके बाद आपका जो है कांस्टेबल का आएगा। तो इसलिए एसआई का परीक्षा बहुत जल्द होगा, और एसआई वाले लगातार तैयारी करते रहें। पूरी उम्मीद है कि इस महीने लास्ट में आपका या फिर अगस्त की शुरुआत में आपका विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो जो बड़ी अपडेट थी, टू द पॉइंट, सबसे सटीक चीज़ें बताई गई, जो यथार्थ है वही चीज़ें बताई गई। इस वीडियो में कोई भी बनावट काटछाट नहीं किया था, यह आप अच्छे से जानना। थैंक यू सो मच। वाला ही यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है, इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी, और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो संपूर्ण गाइड है ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपके लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू।